हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गति के नियम के ऊपर। यानी कि आज का जो हमारा स्पेसिफिक वीडियो है वो न्यूटन के गति के प्रथम नियम पर होने वाला है। तो वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और पास ही पड़े बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन ईजिली और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अगर आपको पसंद आता है, आपके लिए हेल्पफुल रहता है, तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो देखिए, जैसे कि गति के जो नियम है ना, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा, तो हर एक नियम किसी न किसी चीज से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि गति का जो प्रथम नियम है वो किससे रिलेटेड है, तो गति का जो प्रथम नियम है वो पिंड पर लगने वाले नेट बल के शून्य होने से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब जो भी बाह्य बल पिंड पर लग रहा है वो क्या है, नेट जो बाह्य बल लग रहे हैं, नेट बाह्य बल वो क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड, इससे ये रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो बेसिकली क्या कहता है, तो यहाँ पे अगर हम बोले, ठीक है, यहाँ पे उसको एक तरफ से अगर हम बोले कि डिफाइन करने की, मतलब आपको पूछ दिया क्वेश्चन में कि न्यूटन का प्रथम नियम क्या है, तो आप किस तरह से उसे बताओगे। तो न्यूटन का प्रथम नियम बोलता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विराम की अवस्था में ही रहेगी, और यदि वह वस्तु एक समान गति से गतिमान है तो वो गति की ही अवस्था में रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया गया हो। ठीक है, मतलब जब तक हम उस पर बाहरी रूप से कोई ऐसा फोर्स नहीं डाल रहे हैं तो वो वस्तु अगर विराम की अवस्था में है तो विराम में की अवस्था में रहेगी, अगर वो गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में ही रहेगी। ठीक है, ये बोलता है न्यूटन का प्रथम नियम। बात करें कि यदि कोई पिंड एक समान गति से गति कर रहा है तो हमें क्या करने की आवश्यकता होती है कि वो गतिमान ही रहे। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार एग्जाम में कि हमें क्या करने की आवश्यकता है कि कोई वस्तु जो है गतिमान अवस्था में है तो वो गतिमान ही रहे। तो सबसे पहला जो हमारा कार्य होता है वो होता है उसके घर्षण बल को निष्फल करना या फिर शून्य करना। ठीक है, जो उस वस्तु पर घर्षण बल लग रहा है वो अगर शून्य हो जाता है तो वो वस्तु क्या होगी, गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में ही रहेगी। अब वो शून्य कब होगा? शून्य तब होगा जब हम उस पर कोई ऐसा फोर्स बाहर से लगा रहे हैं, जितने भी फोर्सेस उस पर लग रहे हैं उनका जो नेट बाह्य बल है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो घर्षण बल को खुद ब खुद क्या कर देगा, निष्फल यहाँ पर कर देगा। ठीक है, इसी को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं कि यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, गति की अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में ही रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए हम न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, क्योंकि जड़त्व जो है इसका तात्पर्य ही यही है कि जो परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध ये रहता है या फिर परिवर्तन का विरोध ये करता है। अवरोध हम यहाँ पे बोल सकते हैं, एकदम विरोध नहीं बोलेंगे। ठीक है, परिवर्तन के बीच में ये क्या करता है, बेसिकली अवरोध पैदा करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो न्यूटन का प्रथम नियम है ये क्या है, हमारा जड़त्व का नियम भी कहलाता है। शब्द में हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी वस्तु पर लगने वाले नेट बाह्य बल शून्य है तो उस वस्तु का जो त्वरण होगा वो भी शून्य होगा, या फिर वाइस वर्सा हम ये भी बोल सकते हैं कि त्वरण यदि शून्य है, त्वरण तभी शून्य होगा जब क्या होगा, जो नेट बाह्य बल है वो क्या होंगे, शून्य होंगे। तो तभी जो है त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। और कोई भी वस्तु यदि विराम अवस्था में है, तो इसी चीज को हम बार बार फोकस कर रहे हैं क्योंकि ये गति का प्रथम नियम है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार जो एग्जाम में पूछा भी जाता है कि विराम अवस्था में है तो विराम की ही अवस्था में रहेगी, और गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में ही रहेगी। अब यहाँ पे अगर हम फोर्सेस की बात कर रहे हैं कि कौन कौन से फोर्सेस को आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हो, मतलब आपको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन घुमा के अगर पूछ दिए जाए। ठीक है, तो गुरुत्वीय क्षेत्र में अगर कोई वस्तु या पिंड रखा हुआ है तो एक चीज तो आपको जान लेनी है कि उस पर एक फोर्स रहेगा, वो है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, अगर वो वस्तु गुरुत्वीय क्षेत्र में है, और यदि वो वस्तु गतिमान भी है तो उस पर दो बल और लगेंगे। जैसे पहले उस पर घर्षण बल लगेगा, दूसरा उस पर शानकर्षण बल लगेगा। ठीक है, जिसे हम शांता भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो बल लगेंगे यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में। ठीक है, अब अगर आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि गुरुत्वीय क्षेत्र में रखा हुआ पिंड है और गतिमान अवस्था में भी है, तो आपको माइंड में पहले ही ये चीज देख लेनी, ध्यान रख लेनी पड़ेगी कि उस पर तीन फोर्सेस कार्य कर सकते हैं। पहला, उस पर गुरुत्वीय बल भी कार्य कर रहा होगा, उस पर घर्षण बल भी कार्य कर रहा होगा, और उस पर शानकर्षण बल भी कार्य कर रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है फोर्सेस यानी कि बलों को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं क्या क्वेश्चन में आपको बेसिकली पूछा गया है और आपको किस तरीके से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा गया है। कई बार बोलते हैं कि स्वयं समायोजित होने वाला बल कौन सा होता है। ठीक है, मान लीजिए एक टेबल है, उसके ऊपर एक बुक रखी हुई है,
ठीक है। हम उसे देख रहे हैं तो हमें वो क्या लग रही है, विराम की अवस्था में लग रही है, बट बेसिकली उस पर भी फोर्सेस कार्य करते हैं। ठीक है। अगर कोई वस्तु जो है टेबल के ऊपर रखी हुई है तो उस पर नीचे की साइड को, यानी कि उसके वेट के जिस साइड को उसका वेट है उस साइड को उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। ठीक है, जो कि उसे नीचे की तरफ फोर्स कर रहा है। वहीं पे उसके अपोजिट डायरेक्शन में उस पर क्या लग रहा है, एक अभिलंब भी लग रहा है, जो कि उससे क्या कर रहा है, ऊपर की साइड को धकेल रहा है, जिस वजह से वो वस्तु हमें क्या हो रही है, विराम की अवस्था में नजर आती है, कि मतलब टेबल के ऊपर रखी हुई है तो विराम अवस्था में। ठीक है, तो यहाँ पर जो अभिलंब है, ठीक है, अभिलंब बल जो होता है आर, वो क्या होता है, एक स्वयं समायोजित होने वाला बल होता है। ठीक है, ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आज का जो हमारा वीडियो है न्यूटन के प्रथम नियम पे, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।